अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब खैरियत से ही होंगे। तो आपका एजाज सर आपके सामने हाजिर है। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स हैं क्लास 11th के। तो केमिस्ट्री का पूरा गेस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहले मैं एक बात बताऊं, गेस का मतलब होता है गेस मीन्स देयर इज प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी है। जो हम यहां क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस आने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। मैंने पिछले 4-5 साल के पेपर्स को पहले देखा, उसी हिसाब से मैंने हर एक चैप्टर के 4-4, 5-5 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए। उन एरियाज पे आप बेटा ज्यादा फोकस करेंगे। आई होप आपने पूरे साल काफी ज्यादा मेहनत करके सारा प्रिपेयर किया होगा। और एग्जाम में ये बर्डन रहता है, ये टेंशन रहती है कि अब पेपर ठीक होना चाहिए। और कुछ बच्चे तो साल भर इसी का वेट कर रहे हैं कि कब हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, वो हम प्रिपेयर करेंगे और आप एग्जाम पास करेंगे। तो टेंशन ना लीजिएगा बच्चा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 11th क्लास की केमिस्ट्री। हर किसी चैप्टर के बारे में मैं आपको बेटा 4-4, 5-5 क्वेश्चंस देता हूं। उन एरियाज पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपके सामने है दैट इज यूनिट फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पहला ही चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का। तो बेटा यहां से किन क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जहां पे मैं बताऊंगा कि आपको लंबे लंबे आंसर्स तैयार करने हैं, आई मीन टू से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन एक पेज पे आप कंपाइल करेंगे उसके नोट्स। और जहां छोटे छोटे टर्म्स की जरूरत होती है, जहां 1 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको 1-2 लाइंस में टू द पॉइंट आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा जो अक्सर फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जिनमें सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी टर्म्स है। सबसे पहले आप बेटा मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एंड एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ये बेटा कुछ बेसिक टर्म्स हैं। एक तो मॉलिक्यूलर मास, एक हो गया आपका मोलर मास, एक है आपका एएमयू, ये दैट्स एटॉमिक मास यूनिट। इनकी आप क्या करेंगे बेटा, एक एक 2-2 लाइन की बेसिक डेफिनेशंस याद करके जाएंगे। और पॉसिबिलिटी है यहां से आपको छोटे छोटे से 1 मार्क वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। सो इसी तरह से बेटा दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं यहां पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पिछले 4 साल के पेपर्स देखेंगे तो इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें बेटा आपका मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा ये याद रखेंगे, एंड देयर रिलेशन, और इनकी आप रिलेशन भी देखेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप बेसिक डेफिनेशंस याद करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होती है, और मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला के बीच में रिलेशन क्या है। एक बात याद रहे, इस क्वेश्चन से आपको बेटा न्यूमेरिकल्स भी पूछी जा सकती है। मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला में आप याद रखेंगे, यहां पे आपको न्यूमेरिकल्स या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आपको क्या किया जाएगा, आपको एक सैंपल दिया जाएगा और उस सैंपल में बताया जाएगा कि इसमें मान लीजिए कार्बन इतना % है, हाइड्रोजन इतना % है, तो बता दीजिएगा इसकी
फॉर्मूला क्या बनेगी, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी। तो बेटा इसको इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना, बिलीव मी यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है, दैट इज बेटा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पे बेटा आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप मोल की डेफिनेशन देखेंगे। मोल कि बेटा अगर आपको याद होगा, जब हम क्लासरूम में डिस्कशन कर रहे थे, मोल को 3 तरीकों से हम डिस्कस करते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो वो तीनों कॉन्सेप्ट्स बेटा थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, बेसिक फॉर्मूलाज याद कीजिए, और वहां से डेफिनेटली बेटा ये लिख के ले लो, यहां से डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल्स आ जाएंगी, यहां से डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। एक न्यूमेरिकल होगी 3 मार्क्स वाली होगी या 2 मार्क्स वाली होगी, सिंपल सी, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ टू कैलकुलेट मास। यही बेटा यही कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं, यहां से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। ओके, नाउ उसके बाद बेटा 4th टॉपिक जो आप बेटा प्रिपेयर करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको मालूम ही होगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है, वो प्रिपेयर कीजिए। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसको अगर आप स्किप करोगे तो छोड़ दो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो पूछा जा सकता है, एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वो पूछा जा सकता है। और बेटा एक और इंपॉर्टेंट टर्म मैं बताऊं, यहां पे एक लॉ है, दैट्स कॉल्ड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ये सिंपल सा स्टेटमेंट आप याद कीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस जो है, यहां से कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो यहां इस चैप्टर से आप करेंगे, एंड दैट इज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज बेटा स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली वहां पे आप परसेंटेज कंपोजिशन वाला टॉपिक जो है, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सिंपली स्टोशियोमेट्री में थोड़ा सा न्यूमेरिकल एनालिसिस कीजिए और वहां से हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आप ये 6 टॉपिक्स जो है ये प्रिपेयर करके जाइए, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि यहां से आपका मसला हल हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला चैप्टर। उसके बाद हमारे पास है यूनिट सेकंड, और जो हमारा यूनिट सेकंड है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा याद रखिएगा, जो मैं क्वेश्चंस देता हूं, देयर इज अ मच मोर पॉसिबिलिटी कि इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला टॉपिक दैट इज बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल आप पढ़ेंगे, काफी अच्छे से पढ़ेंगे आप। पॉइंट्स में पहले उसके पोस्टुलेट्स बनाइए, 2-4 पोस्टुलेट्स हैं उसके, तो वो पोस्टुलेट्स बेटा पॉइंट्स में याद रखिए, और उसके बाद इसकी लिमिटेशंस पे एक छोटा सा नोट बनाइए। लिमिटेशंस, ठीक है, लिमिटेशंस, लिमिटेशन 2-3-4 याद करके जाइएगा, यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बोहर्स मॉडल और उसकी लिमिटेशंस। दूसरा क्वेश्चन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप प्रिपेयर करेंगे, दैट्स बेटा आपका क्वांटम नंबर्स। ये याद रखिएगा, क्वांटम नंबर्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वांटम नंबर्स। उसमें आपके 4 क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। उनका एक टेबल बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये है बेटा क्वांटम नंबर्स। नंबर 3, और मैं बेटा एक और क्वेश्चन कहूंगा, जहां से हमने देखा है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से फ्रीक्वेंटली उन 2 में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, ये आपको पूछा जा सकता है। और है हमारे पास एक और प्रिंसिपल दैट्स कॉल्ड एज हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
तो यहां से बेटा इन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, तो आप इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। मैं इसको बॉक्स में रखता हूं। दैट्स de Broglie's hypothesis and Heisenberg's uncertainty principle। ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो बेटा आप प्रिपेयर करके जाएंगे, दैट इज, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे 3 फेमस रूल्स है। एक रूल है हमारा, दैट इज अहबास प्रिंसिपल, सेकंड इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज हॉन्ड्स रूल। इन 3 रूल्स में से आपको डेफिनेटली एक रूल आने का चांस है। और यहां से मैं अगर बताऊं तो आप पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, हो सकता है वहां से आए। लेकिन अगर आप ये 3 प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं यहां पे नोट करता हूं, 1 इज अहबास प्रिंसिपल, और है बेटा आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और बेटा आप हॉन्ड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या सिंपली याद रखिए आप हॉन्ड्स रूल। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर्स मॉडल, क्वांटम नंबर्स, de Broglie's hypothesis and Heisenberg's uncertainty principle, अब्बास प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉन्ड्स रूल। और छोटी छोटी टर्म्स जो बेटा यहां 1 मार्क्स या 2 मार्क वाले आ सकते हैं या 3 मार्क्स वाले, वो आप याद कीजिएगा। उसमें से आप एक तो आइसोटोप्स, यू एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये छोटी छोटी सी टर्म्स है, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये बेटा आप याद करके जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप क्या क्या प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, नाउ उसके बाद है चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैं सिर्फ 4 क्वेश्चंस देता हूं। उन 4 क्वेश्चंस पे छोटे छोटे से नोट्स बनाइए, कंसाइज्ड नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, पॉइंट्स में नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ 4 क्वेश्चन देता हूं, उन 4 क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां से पूछा जा सकता है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। और किन फैक्टर्स पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। और बेटा यहां पे आप इसके ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में क्या रहते हैं। सपोज डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। तो ये आप प्रिपेयर करके जाएंगे। एंड जो दूसरा क्वेश्चन यहां से आप प्रिपेयर करते जाएंगे, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगेन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है, और पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड्स क्या रहेंगे, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप और अलोंग अ पीरियड। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से पूछा जा सकता है, दैट्स बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बेटा प्रिपेयर करके जाएंगे। अगेन यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड्स क्या है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी पहला टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मार्क माय वर्ड्स, इन 3 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जा सकता है। एंड द 4th टॉपिक जो आप यहां से प्रिपेयर करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, दैट्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके मेरिट्स क्या है। सो बेटर टू से इसके मेरिट्स क्या होंगे, इसके मेरिट्स क्या है। ठीक है, जैसे इससे पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रीवियस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से क्या मेरिट्स है। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इसमें ये 4 क्वेश्चंस आप अच्छे से बेटा याद कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आप चाहोगे एक और क्वेश्चन में देता हूं, अगर आप चाहोगे तो ये भी प्रिपेयर कर सकते हो, दैट्स एटॉमिक रेडियस क्या है
और इसके टाइप्स मैंने पढ़ाए थे आपको क्लासरूम में, जिसमें आपको कोवेलेंट रेडियस मिलता है, आपकी वंडरवॉल्स रेडियस और मेटालिक रेडियस, और उन पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये ना। उसके बाद है हमारा एक और चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो यहां से एक दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन 5-6 ऐसे यहां पे आपको सेलेक्ट करके देते हैं जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पे है वो आप एक तो आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के रिलेटेड आप सबसे पहले ये लाइंस तैयार करेंगे कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में किन फैक्टर्स का ख्याल रखना होता है, किन फैक्टर्स पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करती है, ठीक है, और कितने स्टेप्स में आयोनिक बॉन्ड बनता है। कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको आप समेट दे दीजिए, जैसे कि पहले फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन होती है, फिर फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, फिर कैटाइन और एनाइन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपस में जुड़े होते हैं, बॉन्ड बना देते हैं, दैट्स कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, तो ये आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आप बेटा यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में दो इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। यहां से क्वेश्चन हमने अक्सर देखा है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है ये क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होती है, सिग्मा कैसे बनता है और पाई क्या कैसे बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम यहां पे लिखेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आपको पता ही होगी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा की रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं और पाई की रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। उसके बाद बेटा हम तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आप तैयार करके जाइएगा, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा डायरेक्टली पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके पोस्टुलेट्स बेटा एक कंसाइज नोट बना के जाइए, कुछ एग्जांपल्स के साथ वहां पे प्रेजेंट कीजिएगा, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो आप प्रिपेयर करके जाएंगे बोर्ड में, दैट्स बेटा आपका डाइपोल मोमेंट, दैट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट टॉपिक तैयार कीजिएगा आप, तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड वन मोर क्वेश्चन जो कि मैं यहां पे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको बताया जाएगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम प्रेजेंट कीजिएगा और एक्सप्लेन कीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ O2 और F2 और N2, उसको बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा, वो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है केमिकल बॉन्डिंग। इन 5 टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिए और यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद एक और चैप्टर है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स में पहले कुछ बेसिक टर्म्स याद रखेंगे आप। पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, दैट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। दूसरा जो आप टर्म्स बेटा याद करके जाएंगे, दैट इज स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस, इनके बेटा छोटे छोटे से नोट्स आप तैयार करेंगे, बॉक्स टाइप। एक देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो डिफरेंस जैसे आप करते हैं ना, एक बॉक्स में एक्सटेंसिव दूसरे बॉक्स में इंटेंसिव, पॉइंट 2 2 3 3 याद कर लीजिएगा और वहां पे प्रेजेंटेशन कीजिएगा। और स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन भी स्टेटमेंट वाइज कंसाइज नोट्स बना लीजिएगा। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इसमें
आपको एक चीज बेटा ध्यान में रखनी है, इसकी एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स में यहां पे आपको एग्जाम्पल्स पूछी जाती है अक्सर। या तो सिंपली आपको क्वेश्चन 1 मार्क वाला को पूछा जा सकता है कि बताइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की 2 एग्जांपल्स दे दीजिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की 2 एग्जांपल्स दे दीजिए। तो ये बेटा ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो आप थर्मोडायनेमिक से करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट्स बेटा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बेटा या तो 1 मार्क्स वाला आ जाएगा या तो 3 मार्क्स वाला आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी प्रिपेयर करके जाइएगा। और आपको लंबे लंबे बड़े बड़े सेंसलेस नोट्स नहीं बनाने हैं। पॉइंट्स में आप इसके पॉइंट्स में नोट्स बना लीजिएगा। 5-5 4-4 पॉइंट्स लिखिएगा और आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, यहां से हमारे पास कुछ लॉज है थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को आप साइड में रखिएगा। तो आप बेटा पहला लॉ, फुल आउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रिपेयर करके जाइएगा। एंड नंबर 5 जो यहां से आप प्रिपेयर करेंगे, दैट इज हेसेस लॉ। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सकता है इस हेसेस लॉ पे आपको क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहां से आप एक इंपॉर्टेंट टर्म याद करिएगा, एंड दैट टर्म इज एंट्रोपी। एंट्रोपी से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंट्रोपी के रिलेटेड एक कंसाइज नोट बनाइएगा, इंपॉर्टेंट नोट तैयार कीजिएगा और फिर तो छापना ही है बस। ठीक है, क्लियर। और यहां से मैं एक बात बताऊं, वो जो थर्मोडायनेमिक वर्क डन है, हो सकता है आपको यहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो याद रखिएगा। थर्मोडायनेमिक वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये फॉर्मूला जो है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस 2-3 कीजिएगा। हो सकता है इस फॉर्मूला पे वहां पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है। उसके बाद एक और चैप्टर है हमारा, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक लंबा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन 5 मैं ऐसे बता देता हूं जहां पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आप इन्हीं क्वेश्चंस पे रिलाई करेंगे, ऐसा नहीं है। ये गैस है, हमने आपके सामने वो क्वेश्चंस रखे हैं जिनके आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो इक्विलिब्रियम में सबसे पहला टॉपिक जो आप प्रिपेयर करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये तैयार कीजिएगा। दूसरा जो है दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। और हाँ बेटा, ये जो पहला मैंने बता दिया टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन, वो तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये याद रखिए। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये याद रखिए। ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसमें से इसके रिलेटेड एक और टर्म है, इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, दैट्स कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट। तो ये बेटा तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप यहां से प्रिपेयर करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वो मैं बेटा हाईलाइट करता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स कॉल्ड एज ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे बेटा फोकस कीजिएगा, अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम यहां से आपको देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, ये बेटा तैयार करके जाएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिला है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं यहां पे बताऊं, दैट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप तैयार करके जाइएगा। और लास्ट मैं बताऊं, यहां से हो सकता है न्यूमेरिकल्स पूछी जा सकती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। अगर आप यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो उसकी बेसिक इक्वेशंस आप तैयार कीजिएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बेटा एक चीज का ख्याल रखिएगा, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, दैट्स ओस्टवाल्ड्स
ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ ये प्रिपेयर करके जाइएगा, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका दैट्स रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें मैं क्या दूं, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसमें एक एक दो दो मार्क वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं यहां से क्या क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो आप पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये बेसिक टर्म्स जो है ये आप याद करेंगे। उसके बाद आप छोटे छोटे नोट्स बना के ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा इसके शॉर्ट नोट्स बना के इसको प्रिपेयर कीजिएगा। नंबर थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसमें दैट इज हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम किस तरह से निकालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में, रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 1-2 मार्क वाला आएगा, उसमें से आपको पूछा जाएगा कि कोई कंपाउंड दिया जाएगा, किसी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो मैं यहां पे बेटा लिखता हूं, एक तो सबसे पहले आप डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसकी डेफिनेशन याद करिए, प्लस इसको कैसे निकाला जाता है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एनसीईआरटी में जो भी एग्जांपल्स है उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बेटा, तो इस तरह से बस, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बैलेंसिंग का क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जो मैंने आपके सामने रखा है ना, वहां पे अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट पे। आई बात समझ में? तो अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। चलो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज जीओसी, और दूसरा चैप्टर जो है हाइड्रोकार्बन्स है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आप क्या प्रिपेयर करेंगे, तो पहले मैं आपको बता दूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस करेंगे। जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर से बेटा आपको 5 मार्क्स आते हैं, ये लिख के ले लो। वहां आपको 5 कंपाउंड्स दिए जाएंगे और आपको नाम असाइन करना होगा। बेसिक से रूल्स पे आ जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही आ जाएगा। तो याद रखिएगा, नॉमेनक्लेचर से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। या 1-1, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ इफेक्ट्स है, उन इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट आ जाता है। से फॉर एग्जांपल एक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ये प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट ईयर की बात अगर हम करेंगे तो लास्ट ईयर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ही पूछा गया था, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट तैयार करेंगे। और बेटा हाइपर कंजुगेशन, ये टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। एंड फोर्थ टॉपिक रेजोनेंस, और इसी से रिलेटेड आप बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट आपको मालूम है कि जो ऑर्गेनिक है 2 ही चैप्टर्स है, तो डेफिनेट सी बात, जाहिर सी बात है, इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 to 12 मार्क्स है, और हाइड्रोकार्बन्स में 10 to 12 मार्क्स से 10 मार्क्स, तो रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से 2-2 मार्क्स में भी ऐड मत ना हो जाएंगे। तो यहां से आपको तकरीबन 8-8, 10-10 क्वेश्चन बेटा चैप्टर करने होंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 8 से 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा, हाइड्रोकार्बन्स में तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन कीजिएगा, आपका ऑर्गेनिक पोर्शन हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले आप नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस कीजिएगा, रूल्स प्रैक्टिस कीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस, यहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, एक और टॉपिक आ जाता है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स और बेटा न्यूक्लियोफाइल्स, ये टॉपिक प्रिपेयर करके जाइएगा, ये पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो यहां से प्रिपेयर करेंगे, आपको जब हम मैकेनिज्म पढ़ाते हैं, मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले बॉन्ड फिशन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो टॉपिक प्रिपेयर करके जाइएगा, पूछा जा सकता है बॉन्ड फिशन।
और आपको मालूम है बॉन्ड फिशन के दो टाइप्स हैं, एक हो गया होमोलिटिक, एक हो गया आपका होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, तो ये टॉपिक प्रिपेयर करके जाइए। नंबर 7 जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप प्रिपेयर करके जाएंगे, दैट्स रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में आप कार्बोकैटाइंस, कार्बोएनाइंस, कार्बोएनाइंस एंड फ्री रेडिकल्स, ये प्रिपेयर करके जाएंगे। यहां से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे दैट इज लास्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। एक तो बेटा ये प्रिपेयर कीजिए, और आपको मालूम है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल का एक और नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसको बेटा खराश इफेक्ट कहते हैं, ये याद रखिएगा और इसको प्रिपेयर करके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहां पे आप प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी योर इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions, electrophilic substitution reactions of benzene। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन प्रिपेयर करके जाएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो आप फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, एक तो बेटा ये रिएक्शन प्रिपेयर करके जाइएगा, और बेटा इसमें नाइट्रेशन, इसमें सल्फोनेशन, और यहां से एक और दैट्स हैलोजिनेशन। ये रिएक्शंस प्रिपेयर करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। दूसरा टॉपिक जो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जिसमें आप फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन प्रिपेयर करके जाएंगे। और याद रखिएगा फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, यहां से बेटा एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है नेम रिएक्शंस में दैट इज बच्चा वर्टिज रिएक्शन। वर्टिज रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ये एज ए नेम रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक में यहां से बताऊं, पढ़िएगा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की प्रिपरेशन ये तैयार करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन आने का चांस है मोस्ट प्रोबेबली। अल्केन्स को अगर आप स्किप करना चाहो तो चाहो, लेकिन अल्कीन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हाइड्रोकार्बन्स में आप प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी कन्फॉर्मेशंस ऑफ ईथेन। आइसोमेरिज्म में आता है कन्फॉर्मेशंस ऑफ ईथेन, तो ईथेन के कन्फॉर्मेशंस यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें काफी डिटेल में मैंने हर चैप्टर के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए, और जो भी चैप्टर में मैंने क्वेश्चंस बताए उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा, वहां से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको एक इफेक्टिव मैनर में बेटा प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और मैं इसका पीडीएफ भी बना सकता हूं, मैं बना लूंगा, तो वो पीडीएफ भी आपको मैं शेयर करता हूं। और बेटा अब इसके बाद में एक मॉडल पेपर भी आपके साथ शेयर करूंगा, वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे होगा, और टेलीग्राम चैनल जो है उसके थ्रू कनेक्टेड रहिएगा, उसमें मैं आपको बेटा प्रोवाइड करूंगा ये चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप में से किसी ने कॉपीज मेंटेन नहीं की, आपके नोट्स अच्छे से कंसाइज्ड मैनर में नहीं प्रिपेयर किए हैं, तो वो मुझे
टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकता है और मुझे बेटा वो कांटेक्ट कर सकता है। आई विल ट्राई टू फ्रेम आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 to 50 क्वेश्चंस इन अ वेरी लूसिड लैंग्वेज, इन अ वेरी कंसाइज्ड मैनर, ताकि आप अच्छे से इफेक्टिवली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।